नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी पेशेंट दिवाली के समय किन बातों का खास ध्यान रखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं और आपके मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा, क्या आप मिठाई खा सकते हैं? क्योंकि दिवाली हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इस वक्त मार्केट में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आ जाती हैं, पटाखे आ जाते हैं और ऐसे में किडनी पेशेंट का भी मन करता है कि वो मिठाइयाँ खाएं। लेकिन अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप मार्केट में बनी हुई मिठाइयाँ नहीं खा सकते, उसकी जगह आप कुछ और मिठाइयाँ खा सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आप मार्केट में बनी हुई मिठाइयाँ क्यों नहीं खा सकते। आपको पता है कि मार्केट में जो भी मिठाइयाँ बनी होती हैं वो लगभग 3 से 4 दिन पहले बनी होती हैं और उनको फ्रीजर में स्टोर किया जाता है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स की मदद से स्टोर करा जाता है। वहीं पैक्ड मिठाइयाँ भी आ रही हैं आजकल, तो आपको उनको भी अवॉइड करना है क्योंकि उनमें भी प्रिजर्वेटिव्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और ये किडनी पेशेंट के क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप बाहर की मिठाई नहीं खा सकते। अगर आपका मन है गुलाब जामुन, रसगुल्ला खाने का, तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा। अब सवाल आता है कि आप कौन सी मिठाइयाँ खा सकते हैं। अब किडनी पेशेंट के लिए मिठाई बनाने से पहले एक सवाल ये भी है, क्योंकि किडनी पेशेंट को खोया और दूध से बनी हुई चीज़ें खाने के लिए मना करा जाता है, वहीं किडनी पेशेंट को फ्राइड फूड खाने के लिए भी मना करा जाता है, तो इसलिए जलेबी ऑप्शन में नहीं रहता। अब हम बात करते हैं किडनी पेशेंट घर पर कौन सी मिठाइयाँ बना सकते हैं। अब आपको कुछ सब्जियां पता हैं जो किडनी पेशेंट खा सकते हैं, जैसे कद्दू है, घिया है, परवल है। तो आप इन तीनों चीज़ों की मिठाइयाँ बना सकते हैं। कैसे? अब मैं आपको बता दूं, कद्दू की मिठाई की बात करें तो मार्केट में आपको पेठा इजीली अवेलेबल होगा, तो आप पेठा खा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो आप पेठा नहीं खा सकते। अगर आपके शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में है तो आप पेठा खा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आप घर पर भी पेठा बनाकर खा सकते हैं। और वहीं दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है घिया की लॉज बना सकते हैं, यानी घिया की खीर बना सकते हैं एक तरीके से आप। इसके अंदर आपको नॉर्मल शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके लिए आप शुगर फ्री शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी स्वीट भी हो जाएगी और आपका ना तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा और ना ही यूरिया लेवल बढ़ेगा और ना ही आपके ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ेंगे। इस तरीके से भी आप अपनी दिवाली में मिठाइयों की कुछ वेराइटीज बढ़ा सकते हैं। वहीं आप आंवला कैंडीज भी खा सकते हैं। आंवला कैंडीज भी मीठी होती हैं, ये एक स्वीट नहीं होती, लेकिन इसके अंदर की जो मिठास है वो आपकी मिठाई की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। वहीं आप पपीते की कैंडीज भी खा सकते हैं, लेकिन आपको इस वक्त एक बात का और खास ध्यान रखना है कि जो भी आपकी लिक्विड डाइट है आप उसके अकॉर्डिंग ही पानी का ये लिक्विड का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है जो दिवाली पर किडनी पेशेंट को रखनी चाहिए। यानी आपको पटाखों को बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको ऐसे माहौल में रहना है जहां आपको पॉल्यूशन से बचना है। क्योंकि अगर आप पटाखों के पास रहते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स पटाखे जलाते हैं तो इस सिनेरियो में पटाखों का जो पॉल्यूशन है तो वो आपके सांस लेने में तकलीफ बना सकता है। जहां आप एक किडनी पेशेंट हैं तो किडनी पेशेंट में देखा जाता है उनका सांस काफ़ी जल्दी फूल जाता है, तो ऐसे में आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ऐसे एरिया में रहना है जहां आपको पॉल्यूशन कम मिले, तो आपको ये कोशिश करनी है। इसके साथ ही अगर आप इन मिठाइयों को बनाकर खाते हैं तो आप कमेंट के थ्रू हमें ये भी बताएं। और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल और सजेशन हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो अपनी डाइट में कुछ भी ऐड ऑन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर हमारे डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।